तो दोस्तों आज हम एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। दोस्तों सबसे पहले हम इस नाम के अर्थ को समझते हैं। दोस्तों पृथ्वी यानी जिस पर हम रहते हैं, प्रमुख यानी सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य होता है। परिमंडल यानी कोई बड़ा क्षेत्र या भाग जिसकी अपनी अलग पहचान या विशेषता हो। दोस्तों पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का अर्थ है पृथ्वी के चारों मुख्य भाग जो मिलकर पृथ्वी को जीवन के लिए योग्य बनाते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी के चार भाग हैं, प्रमुख चार भाग हैं जो मिलकर जीवन को योग्य बनाते हैं। पहला है स्थलमंडल, फिर है जलमंडल, तीसरा है हमारा वायुमंडल और चौथा है हमारा जीवमंडल। तो दोस्तों आज हम इन्हीं के बारे में अपने इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने अध्याय को। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने अध्याय को। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। दोस्तों मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। दोस्तों जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य दूसरी गैसें पाई जाती हैं। दोस्तों पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल के सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। दोस्तों हम एक एक करके समझते हैं अपने भूमंडल यानी स्थलमंडल को। मंडल जिसे कहते हैं वायुमंडल, जलमंडल तथा जीवमंडल। चौथा मंडल है हमारा दोस्तों जीवमंडल को समझते हैं। तो दोस्तों हम एक एक करके सभी मंडलों की जानकारी लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम भूमंडल यानी स्थलमंडल की बात करते हैं। यह पृथ्वी का ठोस भाग है दोस्तों जिस पर हम घर बनाते हैं, चलते हैं और खेती करते हैं। दोस्तों ये हमारा है भूमंडल। तो अब बात करते हैं हम अपने वायुमंडल की। दोस्तों यह पृथ्वी के चारों ओर फैली हवा की एक परत है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होती हैं। इन्हीं गैसों की वजह से दोस्तों हम सांस लेते हैं। और तीसरा है हमारा जलमंडल। तो दोस्तों पृथ्वी पर जहाँ भी जल है वहाँ सब जलमंडल का भाग है जिसमें नदियाँ, झीलें, समुद्र, बर्फ और जलवाष्प जैसी आदि चीज़ें सम्मिलित हैं। दोस्तों अब आता है दोस्तों चौथे नंबर पर हमारा जीवमंडल। तो दोस्तों यह वह क्षेत्र है जहाँ भूमि, जल और हवा तीनों एक साथ मिलते हैं। दोस्तों इसी क्षेत्र में मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे और सभी जीव रहते हैं, इसीलिए इसे जीवन का क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों हमने अपने इस पाठ में और इस पाठ के इस पैराग्राफ में पढ़ा, स्थलमंडल के बारे में समझा, वायुमंडल के बारे में समझा, जलमंडल और जीवमंडल के बारे में समझा। दोस्तों तो ये जो हमारे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल होते हैं, स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल और जलमंडल और जीवमंडल। दोस्तों यही सब मिलके हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। अगर दोस्तों धरती पर ये सारे परिमंडल ना पाए जाते तो दोस्तों धरती पर जीवन संभव नहीं था। तो दोस्तों इससे आगे की क्लास हम करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी NCERT वीडियोस पर बने रहें। दोस्तों